अगर आप YouTube चैनल चलाते हैं तो ये जान लेना जरूरी है कि YouTube वाटरमार्क कैसे बनाते हैं और इसे कैसे अपलोड करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम एकता है। सबसे पहले सवाल ये है कि YouTube वाटरमार्क क्या है। आइए इसे समझ लेते हैं। अगर आप YouTube वीडियो पर ध्यान दें तो अक्सर नीचे आपको चैनल का लोगो या उसका नाम दिखेगा। ये एक इमेज या टेक्स्ट के रूप में होता है और इसे कहते हैं वाटरमार्क। पर चैनल्स वाटरमार्क क्यों डालते हैं, इसकी क्या जरूरत है? देखिए, पहली वजह है ब्रांडिंग। लोग अपने चैनल की यूनिक आइडेंटिटी या अनोखी पहचान बनाना चाहते हैं और वाटरमार्क लगाने से ये ब्रांडिंग हो जाती है। कई लोग इस जगह एनोटेशंस भी लगाकर अपने चैनल या वेबसाइट का लिंक भी दे देते हैं। पहले एक वाटरमार्क बना लेते हैं। अगर आपको फोटोशॉप आती है तो आप वहां पर वाटरमार्क बना सकते हैं, लेकिन अगर आपको फोटोशॉप इस्तेमाल नहीं करना आता तो भी कोई बात नहीं, अगले कुछ ही मिनट्स में आप आसानी से वाटरमार्क बनाना सीख सकते हैं। आइए सीख लेते हैं कि YouTube का वाटरमार्क कैसे बनाते हैं। यहाँ मैं आपको 2 वेबसाइट्स यूज करके फ्री वाटरमार्क बनाना सिखाऊंगी। पहली साइट जिस पर हमें जाना है वो है flamingtext.com। ये फ्लेमिंग टेक्स्ट की वेबसाइट खुली हुई है। यहाँ पर आपके पास बहुत सारे अलग अलग डिजाइन्स हैं और बहुत सारे अलग अलग इफेक्ट्स भी हैं। चलिए हम एक वाटरमार्क बना लेते हैं। ये वाले को मैं सिलेक्ट कर लेती हूँ जहाँ लिखा है स्टैंडिंग 3D। तो मैंने इस डिजाइन पर क्लिक किया और अब एक नया पेज खुल गया। यहाँ पर आप नोटिस करिए कि जो टेक्स्ट यहाँ लिखा है वही यहाँ डिस्प्ले हो रहा है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर ये टेक्स्ट टाइप कर देते हैं। हमें टाइप करना है अपने चैनल का नाम। ये देखिए, मैंने टाइप किया क्या कैसे और ऊपर क्या कैसे इधर आ गया। अब ये बाय डिफॉल्ट से अपने आप उसने एक साइज चुन लिया है। आप चाहें तो आप यहाँ फॉन्ट का साइज कम या बड़ा कर सकते हैं, लेकिन इस लाइन के बियॉन्ड मत लेके जाइए, वरना आपको प्रीमियम फीचर के लिए पैसे देने पड़ेंगे। मैं यहाँ पर इसका साइज 129 सिलेक्ट कर लेती हूँ। तो ये देखिए, ये क्या कैसे इस प्रकार से आ गया। अब ध्यान रखने वाली बात यह है कि हमें वाटरमार्क स्क्वायर चाहिए, तो हम इसे इस प्रकार से नीचे रख लेते हैं जिससे कि ये टेक्स्ट जो है 2 लाइंस में आ गया। और फिर ये है इसका फॉन्ट। आप चाहें तो यहाँ पर क्लिक करके और कोई भी फॉन्ट चुन सकते हैं। इस साइट में आपको बहुत सारे अलग अलग फॉन्ट्स मिल जाएंगे, लेकिन मैं यही वाला फॉन्ट रहने देने वाली हूँ। फिर आए लोगो पर, यहाँ पर क्लिक किया। यहाँ पर ये आपको कुछ कलर के ऑप्शंस दे रहा है। आप चाहें तो आप इन कलर्स को बदल भी सकते हैं, लेकिन इसे भी मैं रहने देने वाली हूँ। फिर आए शैडो पर। शैडो में देखिए, यहाँ पर बाय डिफॉल्ट से ये ऑन है। आप चाहें तो आप इसे ऑफ भी कर सकते हैं। तो मैंने इसे ऑफ कर दिया। और फिर आए बैकग्राउंड पर। बैकग्राउंड में देखिए, आपके पास यहाँ पर कुछ ऑप्शंस हैं। आप चाहे तो ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड रख सकते हैं, जिससे कि ये इमेज के जो पीछे वाला एरिया है ये बिल्कुल खाली हो जाएगा। या फिर आप कोई कलर चुन सकते हैं और उस कलर का बैकग्राउंड यहाँ पर डाल सकते हैं, लेकिन इसे भी मैं कैंसिल करने वाली हूँ। फिर है पैटर्न। आप पीछे का जो बैकग्राउंड है उसमें कोई भी पैटर्न लगा सकते हैं। आपके पास यहाँ पर बहुत सारी ऑप्शंस दी हुई हैं। फिलहाल मैं कैंसिल पर क्लिक कर देती हूँ। और ये है ग्रेडियंट। ग्रेडियंट पर क्लिक किया तो देखिए इस प्रकार से बैकग्राउंड में ग्रेडियंट आ गया। और आखिर में है सनबर्स्ट। यहाँ पर क्लिक किया तो लोगों के पीछे का जो एरिया है देखिए इस प्रकार से हो गया। लेकिन यहाँ पर मैं ट्रांसपेरेंट चूज करूँगी, क्योंकि YouTube हमें कहता है कि वाटरमार्क का बैकग्राउंड हमेशा ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। चलिए अब हम नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देते हैं और ये देखिए हमारा लोगो तैयार है। लेकिन
ध्यान देने वाली बात यह है कि जो इसकी डायमेंशंस हैं वो स्क्वायर नहीं है, ये 442 by 313 पिक्सल्स है। हम अब इसे एक फ़ोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर या फ़ोटो एडिटिंग वेबसाइट में ले जा करके स्क्वायर शेप में बना देंगे। अब क्या करें, अब पहले हम इस लोगो को डाउनलोड कर लेते हैं। ये देखिए नीचे है डाउनलोड, हम डाउनलोड के बटन पर क्लिक करते हैं। अब देखिए ये एक विंडो सी खुल गई। मैंने अपना फोल्डर चूज़ किया और यहाँ पर लिख देती हूँ फ्लेमिंग टेक्स्ट लोगो और सेव के बटन पर क्लिक कर दिया। तो ये जो फाइल है ये PNG फाइल हमारे कंप्यूटर में डाउनलोड हो गई। अब हम जाते हैं दूसरी साइट पर जिसका नाम है picmonkey.com। इस साइट को यूज़ करना भी मैंने 2 वीडियोस में सिखाया है, लेकिन अगर आपने नहीं देखा तो आप यहाँ पर आराम से देख सकते हैं। यहाँ ऊपर देखिए एडिट फॉर फ्री है, इधर गए और ये देखिए ये एक नया पेज खुल गया। अब हमें सबसे पहले यहाँ जाना है जहाँ है कैनवस कलर, तो हमने इधर क्लिक किया। ये देखिए ये जो कैनवस कलर है ये बिल्कुल वाइट हो गया, लेकिन हमें इस डब्बे में क्लिक करना है जहाँ लिखा है ट्रांसपेरेंट कैनवस। तो हमने बैकग्राउंड को ट्रांसपेरेंट कर लिया और फिर हम क्लिक करेंगे अप्लाई। तो अब ये हमारा बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट हो गया। उसके बाद हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और फिर है क्रॉप। हमें इस स्क्रीन पर एक स्क्वायर शेप चाहिए, तो सबसे पहले यहाँ आए स्केल फोटो, फिर हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं, कोई डायमेंशंस चूज कर लेते हैं जैसे कि 240 by 240। अब देखिए मैंने 240 by 240 चुना है, लेकिन आप इसे 300 by 300 या कोई और स्क्वायर शेप भी चुन सकते हैं। ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये जो वाटरमार्क है ये बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, जिससे कि वीडियो जो है वो छुप ना जाए, और ये इतना छोटा भी नहीं होना चाहिए कि कोई इसे देख ही ना पाए। इसलिए मेरे हिसाब से 200 से लेकर के 300 का जो साइज है वो आइडियल है इस वाटरमार्क के लिए। चलिए अब हम अप्लाई पर क्लिक कर देते हैं। तो ये देखिए ये स्क्वायर शेप आ गया और पीछे का जो बैकग्राउंड है वो है ट्रांसपेरेंट। अब ये जो बटरफ्लाई है इस पर हम क्लिक करते हैं और अब ओवरलेस खुल गए। अब हम यहाँ पर एक ओवरले डाल देते हैं। ये ऊपर है बटन जहाँ लिखा है योर ओन, इधर क्लिक किया और अब हम वही फाइल अपलोड कर लेते हैं जो हमने अभी अभी फ्लेमिंग टेक्स्ट में बनाई थी, वो थी FT लोगो, और उस पर क्लिक करके ओपन के बटन पर क्लिक किया। ये देखिए ये फाइल यहाँ पर आ गई। फिलहाल ये काफ़ी छोटा सा लग रहा है, हम इसे इस तरह से बड़ा कर देते हैं। ये देखिए अब ध्यान रखने वाली बात यह है कि हमें इसे थोड़ा सा सेंटर में डालना होगा जिससे कि ये अजीब ना लगे। तो यहाँ का डिस्टेंस और यहाँ का डिस्टेंस थोड़ा एक समान होना चाहिए। चलिए ये बीच में ठीक ही लग रहा है। तो अब ये हमारा वाटरमार्क तैयार है। चलिए हम सेव के बटन पर क्लिक कर लेते हैं। अब एक नया पेज खुल गया। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आपको JPG फाइल नहीं चूज़ करनी, आपको चूज़ करना है PNG फॉर्मेट। और उसके बाद हम यहाँ पर डाल देते हैं न्यू वाटरमार्क, और ये जो बटन है सेव टू माय कंप्यूटर, इस पर मैं क्लिक कर देती हूँ। ये देखिए ये फाइल आ गई। अब हम सेव के बटन पर क्लिक कर देते हैं। तो ये मास्टरपीस हमारा सेव हो गया। वाटरमार्क तो तैयार है, अब हम इसे YouTube पर अपलोड कर देते हैं। बहुत ही आसान है। ये देखिए सबसे पहले हम YouTube में जाते हैं और मैंने पहले से YouTube में लॉगिन किया हुआ है। आप यहाँ ऊपर क्रिएटर स्टूडियो पर क्लिक करके चले जाइए। ये हम क्रिएटर स्टूडियो में हैं और अब यहाँ पर आपको चैनल पर जाना है। नीचे है चैनल और ये देखिए चैनल के फीचर्स खुल गए। यहाँ पर आपको दिखेगी ब्रांडिंग, आप ब्रांडिंग पर क्लिक कर दीजिए। तो ये हम ब्रांडिंग में आ गए और यहाँ पर देखिए अगर आपने पहले कभी भी वाटरमार्क नहीं डाला तो इस प्रकार से ये आपको दिखेगा। अब आप ऐड अ वाटरमार्क पर क्लिक करके और वाटरमार्क अपलोड कर सकते हैं।
अब यहाँ पर आपको 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है। ये देखिए, आपको YouTube बोल रहा है कि आपको इस तरह की पिक्चर नहीं डालनी, आपको पीछे ट्रांसपेरेंट वाली इमेज डालनी है और वो कलर्ड भी हो सकती है या वो वाइट भी हो सकती है, लेकिन वो एक ही कलर होना चाहिए। इसका मतलब अगर आप बहुत सारे अलग अलग कलर्स यूज़ करेंगे तो हो सकता है वो ठीक से डिस्प्ले ना हो। तो एक ही रंग का लोगो बनाइए और पीछे का बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट रखिए। दूसरी बात, वो कह रहा है कि जो रेकमेंडेड फाइल फॉर्मेट है वो है PNG या GIF। आपको याद होगा मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि फाइल को PNG फॉर्मेट में ही सेव करिए। आपको ध्यान रखना है कि आप कोई और फॉर्मेट इन दोनों के अलावा ना यूज़ करें। और आखिरी बात, जो आपकी फाइल है वो बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए, उसका जो मैक्सिमम साइज़ है वो 1 MB होना चाहिए। तो अगर आपकी फाइल बड़ी होगी आप यहाँ पर वो वाला वाटरमार्क अपलोड नहीं कर पाएंगे। चलिए अब हम चूज़ फाइल पर क्लिक कर लेते हैं और हमारा लोगो कहाँ गया जो हमने अभी अभी बनाया था, ये रहा न्यू वाटरमार्क जो हमने अभी अभी बनाया था। उस पर हम क्लिक करके और ओपन के बटन पर क्लिक कर देते हैं। तो ये देखिए, ये इधर फाइल आ गई। बस अब सेव के बटन पर क्लिक कर देते हैं। ये देखिए, वो बोल रहा है कि आपका वाटरमार्क जो आपने अपलोड किया है वो इस प्रकार से दिखेगा। मुझे तो ठीक ही लग रहा है, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आपका वाटरमार्क सही नहीं है या आप उसमें कोई बदलाव करना चाहते हैं तो आप ये चूज़ अ न्यू फाइल पर क्लिक करके एक नया वाटरमार्क भी डाल सकते हैं। बस अब सेव के बटन पर क्लिक कर देते हैं। ये देखिए, वो बोल रहा है सेव्ड सक्सेसफुली। तो हमारा वाटरमार्क यहाँ पर इस प्रकार से नीचे आ जाएगा। अब आपके पास यहाँ पर कुछ ऑप्शंस हैं। तो वो पूछ रहा है डिस्प्ले टाइम, ये है ड्रॉप डाउन मेन्यू। आप चाहें तो आप यहाँ पर चुन सकते हैं कि आपको ये वाटरमार्क कब डिस्प्ले करना है, एंड ऑफ वीडियो यानी कि वीडियो के ख़त्म होते या आखिर में, या फिर आप शुरू में डालना चाहते हैं या कि पूरे के पूरे वीडियो में आप वाटरमार्क डालना चाहते हैं। अब मैं एंटायर वीडियो कर देती हूँ और इसे अपडेट कर दिया। तो ये देखिए, अब ये वाटरमार्क पूरे के पूरे वीडियो में दिखाई देगा। तो देखा आपने, कुछ ही मिनट्स में आप वाटरमार्क YouTube चैनल पर डाल के अपने चैनल को एक प्रोफेशनल और अच्छी इमेज दे सकते हैं। ये हैं हमारे कुछ और पॉपुलर वीडियोस। स्क्रीन पर क्लिक करके आज कुछ नया सीख लीजिए। आपके कमेंट्स, सवाल और सुझाव मैं रोज पढ़ती हूँ। उन सब के लिए बहुत बहुत थैंक्स। अब आपने सीख लिया है कि YouTube वाटरमार्क कैसे बनाते हैं और उसे कैसे लगाते हैं। वीडियो पसंद आया तो YouTube में लाइक का बटन जरूर दबाइए और शेयर करना मत भूलिए। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके नए वीडियो की जानकारी लगातार प्राप्त कर सकते हैं। क्या कैसे देखते रहिए और सीखते रहिए। थैंक यू, बाय बाय।